क्या दुनिया का सबसे महंगा और अदृश्य माना जाने वाला F-35 लड़ाकू विमान अब उतना घातक नहीं रहा? अमेरिका का दावा था कि इस जेट को दुनिया का कोई रडार देख नहीं सकता, लेकिन ईरान ने उसका ये गुरूर मिट्टी में मिला दिया। चौंकाने वाली बात तो ये है कि 1000 करोड़ रुपए से भी महंगे इस विमान को ईरान ने अपनी मात्र 50 लाख रुपए की एक छोटी सी मिसाइल से मार गिराया। आखिर वो कौन सी सीक्रेट तकनीक है जो रूस और चीन के पास भी नहीं, पर ईरान ने उसे ढूंढ निकाला है? इस रिपोर्ट में जानिए। अमेरिकी मीडिया में भी ये रिपोर्ट हुआ है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका का एक स्टेल्थ फाइटर जेट गिरा है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लिविट ने पुष्टि की है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इस बारे में ब्रीफ किया गया है। हालांकि पेंटागन और यूएस सेंट्रल कमांड ने फिलहाल चुप्पी साध रखी है। अब देखिए, रडार और IRST के बीच वो कौन सा अंतर है जिसने युद्ध की पूरी बाजी पलट दी है। एक्टिव रडार जेट तक खुद सिग्नल भेजता है, लेकिन पैसिव इंफ्रारेड ट्रैकिंग बिल्कुल अलग है। ये खुद कोई सिग्नल नहीं भेजता, बल्कि जेट से निकलने वाले सिग्नल पकड़ता है। रडार वैसा ही है जैसे आप अंधेरे में टॉर्च जलाकर किसी को ढूंढ रहे हों। जाहिर है, टॉर्च की रोशनी दुश्मन को भी दिख जाएगी और उसे तुरंत चेतावनी मिल जाएगी, लेकिन पैसिव इंफ्रारेड ट्रैकिंग में दुश्मन को भनक तक नहीं लगती और उसे कोई ट्रैक कर रहा है। अब दोनों रडार की कमजोरी भी जान लीजिए। रडार स्टेल्थ से धोखा खा सकते हैं और पैसिव इंफ्रारेड ट्रैकिंग सिस्टम खराब मौसम में गलती कर सकता है। रडार का फोकस जेट के शेप पर रहता है और पैसिव इंफ्रारेड ट्रैकिंग के जरिए जेट से निकलने वाली गर्मी या शोर को पकड़ा जाता है। लेकिन सवाल ये कि F-35 जैसे स्टील्थ जेट को रडार पर पकड़ना नामुमकिन क्यों माना जाता है? दरअसल रडार की स्क्रीन पर एक सामान्य लड़ाकू जेट का पूरा सिग्नेचर दिखता है, लेकिन F-35 का डिजाइन ऐसा है कि वो रडार पर एक चिड़िया से भी छोटा नजर आता है। यही वजह है कि इसे अदृश्य कहा जाता है और रडार इसे देख ही नहीं पाते। आप देखिए कि ईरान ने IRST से अमेरिका के F-35 स्टेल्थ जेट को कैसे इंटरसेप्ट किया। IRST सिस्टम ने F-35 के आकार को नहीं, बल्कि उसके इंजन से निकलने वाली भीषण गर्मी यानी हीट सिग्नेचर को लॉक कर लिया। जैसी ही लोकेशन मिली, ईरान ने अपनी 358 मिसाइल SA-67 लॉन्च कर दी। चूंकि ये पूरा सिस्टम पैसिव था, इसीलिए F-35 के रडार वार्निंग सिस्टम को हमले का पता ही नहीं चला। नतीजा, महाशक्ति अमेरिका का अभेद्य स्टील्थ कवच चकनाचूर हो गया। इस तकनीक का नाम है इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक तकनीक यानी IRST। ये एक्टिव रडार की तरफ विमानों को नहीं ढूंढती, इसलिए इसे पैसिव इंफ्रारेड ट्रैकिंग तकनीक कहते हैं। F-35 रडार वेव को तो मोड़ सकता है, लेकिन अपने इंजन की आग को नहीं छिपा सकता। ईरान के उन्नत सेंसर फ्यूजन ने इसी गर्मी को ट्रैक किया और बिना किसी चेतावनी के मिसाइल दाग दी। अमेरिका के F-35 का काल बनी है ईरान की जादुई मिसाइल। इसे कहते हैं 358 सक्र 1। ईरान का वो साइलेंट किलर जिसने दुनिया के सबसे महंगे लड़ाकू विमान का गुरूर मिट्टी में मिला दिया। डिफेंस एक्सपर्ट्स इसे कोड नाम यानी SA-67 यानी सैम बुश के नाम से भी जानते हैं। इस मिसाइल की सबसे अनोखी बात है इसका लाइट रिंग स्वभाव। ये मिसाइल लॉन्च होने के बाद किसी रॉकेट की तरह सीधे नहीं जाती, बल्कि आसमान में 8 की आकृति बनाते हुए घंटों तक मंडराती रहती है। ये किसी शिकारी की तरह आसमान में छिपकर अपने शिकार यानी दुश्मन के विमान के आने का इंतजार करती है। इसमें लगा गैस टर्बोजेट इंजन इसे इतनी खामोशी से आगे बढ़ाता है कि दुश्मन को भनक तक नहीं लगती। इसकी रफ्तार भले ही धीमी यानी 740 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन इसका इमेजिन इंफ्रारेड सी का बेजोड़ है। ये सीधे जेट के इंजन से निकलने वाली गर्मी यानी हीट सिग्नेचर को लॉक करता है और रडार को पूरी तरह चकमा देते हुए विमान के नजदीक विस्फोट कर देता है। इसी वजह से जो विमान रडार के लिए अदृश्य था, वो इस विमान का शिकार बन गया। इस घटना के बाद पूरी दुनिया में रक्षा सौदों की बिसात बदल गई है। F-35 की सुरक्षा पर सवाल उठते ही कनाडा अपने पुराने विमानों के सौदे पर दोबारा विचार कर सकता है।